आज हम बात करने वाले हैं उस बिल के बारे में जो हमारे वोट का मजाक उड़ाने वाला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 130वें संविधान संशोधन बिल की, जिसे गृह मंत्री अमित शाह ने 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में पेश किया, जो भारत में तानाशाही लाने वाला है। पहले हम समझ लेते हैं कि ये बिल आखिर कहता क्या है। इस बिल के अनुसार पीएम, सीएम या राज्य का या केंद्र का कोई भी मंत्री हो, वो अगर किसी अपराध में जेल जाता है और 30 दिनों तक जेल में रहता है, जिसके लिए 5 साल या अधिक की सजा हो सकती है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अगर उसने 30 दिनों तक इस्तीफा नहीं दिया तो 31वें दिन उसे उस पद से स्वतः मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन जमानत मिलने या रिहा होने के बाद उसे वो पद मिलना संभव हो सकता है। इस बिल के द्वारा पीएम सीएम तक को हटाया जा सकता है। अभी तक जो कानून है उसके अनुसार जब तक किसी पे अपराध सिद्ध न हो जाए उसे पद से हटाया नहीं जा सकता, भले ही वो जेल में हो। लेकिन इस बिल के द्वारा उसे बिना अपराध सिद्ध हुए हटाया जा सकता है, मतलब जेल गए कुर्सी गई। इस बिल पे विपक्ष का कहना है कि ये बिल लोकतंत्र के लिए खतरा है या ये सुपर इमरजेंसी के बराबर है। लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि ये बिल भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्रह्मास्त्र है। मानव अधिकारों और मानवाधिकार जो संविधान ने हमें दिए हैं वो छीनना चाहते हैं। ऐसे कानून संविधान में और संविधान को और संविधान अब हम समझते हैं कि ये बिल कैसे जनता या विपक्ष का मजाक उड़ाने वाला है। जैसे कि सरकार को किसी सीएम या मंत्री को हटाना है तो उसे केंद्रीय या राज्य एजेंसियों द्वारा उस पर एक केस दर्ज करना है और 30 दिन तक जेल भेजना है, तो उसे इस बिल के कानून द्वारा हटाया जा सकता है। ये करना सत्ता पक्ष के लिए कोई बड़ा काम नहीं है, फिर चाहे वो अपराध सही हो या गलत। अगर वो 30 दिनों तक जेल में रहेगा तो उसे पद छोड़ना होगा। कितना आसान है पीएम सीएम को हटाना। लेकिन सरकार कहती है कि ये उन्हीं अपराधों पे लागू होगा जिसमें 5 साल या अधिक की सजा हो सकती जनता है। को बताना चाहता हूं कि 130वां संशोधन क्या है। 130वें संशोधन में, ये संविधान संशोधन है, इसमें हमने एक प्रावधान किया है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री या राज्य सरकार के मंत्री किसी भी गंभीर आरोप में अगर अरेस्ट होते हैं और 30 दिन तक उनको जमानत नहीं मिलती है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री मंत्री के केस में उनको उनके स्थान से मुक्त करेंगे। अगर वो नहीं करते हैं तो अपने आप कानूनन वो मुक्त हो जाएंगे। ये प्रावधान 130वें संवैधानिक संशोधन में है। पर यह समझना होगा कि ज्यादातर नेताओं पर वही अपराध होते हैं जिसमें 5 साल या अधिक तक की सजा हो सकती है, जैसे भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी, रिश्वत लेना, हत्या का प्रयास, बलात्कार, किडनैपिंग आदि। संभावना क्यों ज्यादा है कि ये विपक्ष या जनता के खिलाफ बिल है? क्योंकि 2014 से अब तक 96% विपक्ष के नेताओं पर ईडी, सीबीआई की कार्यवाही हुई है और कुछ तो जेल भी गए हैं। इनमें दोष सिद्ध कितनों पे हुआ? सिर्फ 2% नेताओं पर। बात है 21 मार्च 2024 को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति में गिरफ्तार किया। फिर बाद में 26 जून 2024 को सीबीआई ने भ्रष्टाचार के मामले में, और वे 5 महीने से ज्यादा जेल में रहे। लेकिन 1 साल से ज्यादा हो गया, कोई अदालत का फैसला नहीं आया है कि वे निर्दोष हैं या दोषी। अभी तक केस चल रहा है। अगर तब ये कानून होता तो उन्हें 30 दिनों के बाद सीएम पद छोड़ना होता और दिल्ली की सरकार गिर जाती, क्योंकि तब आपके बड़े बड़े नेताओं को जेल भेज दिया गया। लेकिन ये कानून न होने की वजह से सरकार चलती रही। यह एक उदाहरण है, ऐसे बहुत से मामले हैं। ऐसा अगर इस बिल के पास होने के बाद होता है तो इन सब में जनता का क्या दोष होगा? उन्हें ना तो ये पता चलेगा कि जो उन्होंने अपना नेता चुना वो दोषी है या ऐसे ही उसे पद से हटा दिया। लोगों का फिर उसे चुनने का क्या मतलब होगा? अगर लोग फिर दूसरे को चुनेंगे, आप फिर उसे हटा दोगे, फिर वोट देने का क्या महत्व है? ये जनता का मजाक नहीं तो क्या है? जिसे वोट देकर चुना उसे एक झटके में सरकार ने हटा दिया। ये तो यही हुआ कि आप किसी को भी चुनेंगे
लेकिन गद्दी उसी की होगी जो सत्ता पक्ष चाहेगा, भले ही वो निर्दोष हो। अगर ये कानून लाना है तो 30 दिनों के अंदर पता करो कि वो अपराधी है या नहीं, वरना इस कानून की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही इन अपराधों पर कानून है। नहीं तो इन सब में जनता का ही मजाक बनेगा। नेता तो पार्टी बदल लेंगे। अगर यह कानून लागू होता है तो वो दिन दूर नहीं जब भारत लोकतंत्र से राजतंत्र में होगा, और हमारे यहाँ भी उत्तर कोरिया, रूस, चीन, तुर्की देशों की तरह एक ही व्यक्ति का शासन होगा। ऐसे बहुत से कारण हो सकते हैं जो ये साबित करते हैं कि ये बिल सिर्फ विपक्ष की सरकार गिराने या वोट देने का कोई मतलब ना रहे उसके लिए है। आप बताएं कि ये बिल जनता की भलाई के लिए होगा या सत्ता के लिए। जय हिंद।